अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो से जो है डिफरेंट ऑप्शंस जो कि हमने पेज लेआउट के बारे में सीखी थी उनको अप्लाई भी किया होगा और उनको सीखा भी होगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ जो है उसको देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो है कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हों तो फिर दो टर्म्स हैं, वन इज़ पेज ब्रेक एंड द अदर इज़ सेक्शन ब्रेक। तो इनको किस तरह से प्रॉपरली यूज़ करना होता है, बजाय हम इसके कि इनको प्रॉपरली यूज़ करने की तरफ जाएं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों का फ़र्क क्या है। जब आप इन दोनों का फ़र्क अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आई होप कि आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन या इनको अप्लाई करने में भी आसानी होगी। जब हम बात करते हैं पेज ब्रेक की, तो जब आपका डॉक्यूमेंट है, जो पेज ब्रेक है उसको पार्टीशंस, आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर, जो आपका बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट मीन्स के आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, दैट इज़ द बॉडी टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, उस बॉडी टेक्स्ट को पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मीन्स कि आप जब टाइप कर रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने ये सब कुछ टाइप किया हुआ है। तो जैसे ही हम टाइप करते करते जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ से जब हम टाइप करते करते जब ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, तो इट मीन्स कि ये पेज ब्रेक आ गया है, राइट। कि आपका ये पहले वाला पेज जो है वो ब्रेक हो गया है और अब आप जो टेक्स्ट टाइप करने लगे हो वो नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली पेज ब्रेक है, दिस पार्टीशंस ओनली टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सिर्फ उसको, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके टेक्स्ट को पार्टीशंस में डिवाइड कर रहा है। आप टाइप करते जा रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली अप्लाई भी होता है कि जब आप टाइप करते जा रहे हैं तो फिर ये नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट मीन्स के नेक्स्ट जो पेज ब्रेक है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। इसके बाद हम जब बात करते हैं सेक्शन ब्रेक की, तो एज़ द नेम शोज़ सेक्शन, तो ये बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है उसको भी पार्टीशन में डिवाइड करता है और जो आपका जो नई पार्टीशंस बन रही हैं उन पार्टीशंस में आप लोग अलहदा से डिफरेंटली कोई भी हेडर फुटर्स अप्लाई कर सकते हैं। उन सेक्शंस में आप पेज ब्रेक्स भी लगा सकते हैं। उन सेक्शंस में आप जो है वो पेज मार्जिन्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप पेज ब्रेक की बात करते हैं तो जो सेटिंग आपने पहले पेज की बनाई हुई हैं, जो मार्जिन्स आपने पहले पेज पे बनाए हुए हैं, अगर आप पेज ब्रेक्स उस पर अप्लाई हो रहे हैं तो वो सारी सेटिंग्स नेक्स्ट पेजेस पर भी एज़ इट इज़ रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस को सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हर जो नया आने वाला सेक्शन है उसमें वो एक तो नए पेज पर अपीयर होगा और सेकेंडली आप उस नए पेज पर जो सेटिंग्स हैं, जो फॉर्मेटिंग्स हैं उस टेक्स्ट की, उनको चेंज कर सकते हैं। आप उनके मार्जिन्स, उस नए सेक्शन के मार्जिन्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो पेज ब्रेक्स हैं जो सेक्शन ब्रेक्स हैं, ये आपके नए पेजेस लेके आते हैं। ठीक है, और दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि जो आपका पेज ब्रेक है उसमें सेटिंग्स आपकी जो आपकी प्रीवियस पेज पर हैं एग्जैक्टली वही सेटिंग्स आपकी नए पेज पे आती हैं और आप उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सेक्शन ब्रेक की बात करें तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हर नए सेक्शन में आप लोग सेटिंग्स जो हैं वो भी नई अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमने अगर सेक्शन ब्रेक की बात करें तो वो किस तरह से आता है और अगर पेज ब्रेक की बात करें तो वो प्रैक्टिकली किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो सपोज़ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पेज जो है वो ब्रेक हो जाए और नए पेज पर मेरा जो टेक्स्ट है, इसके बाद का टेक्स्ट इस पोजीशन से, कर्सर की इस पोजीशन से जो बाद का टेक्स्ट है वो नए पेज पर आ जाए। व्हाट विल आई डू? मैंने अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस किया, देन आई विल गो टू द टैब पेज लेआउट। मैं पेज लेआउट टैब पे आया, यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन है। मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया तो यू विल सी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको, यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका पेज का है, फिर कॉलम का है, फिर टेक्स्ट रैपिंग का है। हम जो ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ पेज, कि हम पेज को नया जो पेज ब्रेक है उसको इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर पेज
पेज पे क्लिक करेंगे यू विल सी कि आपका टेक्स्ट यहाँ से एक नए पेज पर जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। दिस इज़ पेज ब्रेक। आप इसको देखना चाहें कि ये पेज ब्रेक है या सेक्शन ब्रेक है, कैसे देख सकते हैं कि आप होम की टैब पे ऊपर आएँ तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपकी दिस इज़ द ऑप्शन विच शोज़ मार्क्स, कि जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप स्पेस देते हैं, आप पेज ब्रेक देते हैं आपको, तो उसको डिफरेंट सिंबल्स असाइन होते हैं। तो ये सिंबल्स आप यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यू विल सी कि ये सिंबल्स अप्लाई होंगे और आप लोग अपने जहाँ से आपने अप्लाई की थी यहाँ पर ये पेज ब्रेक की ऑप्शन आपको अपीयर होगी कि यहाँ से पेज ब्रेक है, आपका जो टेक्स्ट है वो नए पेज पर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इट मीन्स कि जो सेटिंग्स आप यहाँ पे पेज पे करते हैं वही सेटिंग्स इस नए पेज पर भी अप्लाई होंगी। क्लियर हो गया? मैं इसको वापस करता हूँ ताकि आप लोग फिर सेक्शन ब्रेक को भी यूज़ कर सकें। मैंने उस टेक्स्ट को कंट्रोल Z करके, कंट्रोल Z जो है वो आप कीबोर्ड से यूज़ करते हैं, दैट इज़ अनडू का, जो आपने अभी एक्शन परफॉर्म किया है या जो आपने जो अभी ऑप्शंस यूज़ की हैं वो वापस रिवर्स हो जाएं। तो यहाँ से मैंने इन सिंबल्स को भी डिसअपीयर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने अप्लाई करना है सेक्शन ब्रेक्स। तो सेक्शन ब्रेक्स कैसे अप्लाई होती हैं कि यहाँ से सपोज़ मैंने सेक्शन ब्रेक यहाँ से अप्लाई करनी है कि इसके बाद का जो टेक्स्ट है वो नए पेज पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू पेज लेआउट टैब। अब यहाँ से मैं अगेन ब्रेक्स पर आया तो यहाँ पर आपके पास ये सेक्शन ब्रेक्स की 4 ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन पेज, ऑड पेज। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के सेक्शन ब्रेक्स हैं, यहाँ से मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि यहाँ से जो आपका टेक्स्ट है, जहाँ पे कर्सर यहाँ पे मैंने छोड़ा था, तो यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो नए पेज पर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आप लोगों ने बेसिक चीज़ तो क्या देखी कि दोनों केसेस में, चाहे आप पेज ब्रेक यूज़ कर रहे हों या आप सेक्शन ब्रेक यूज़ कर रहे हों, तो आपका जो टेक्स्ट है वो नए पेज पर ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। तो लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क यही होता है कि जो सेटिंग्स अगर आप पेज ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो जो सेटिंग्स आपने इस पेज पर अप्लाई की वो आपके नेक्स्ट पेजेस पर भी वही सेटिंग्स रहती हैं, वही फॉर्मेटिंग, वही पेज की सेटिंग्स आपके नेक्स्ट पेज पे भी रहती हैं। लेकिन जब आप सेक्शन ब्रेक की बात करते हैं तो फिर जहाँ से आपने सेक्शन ब्रेक यहाँ से किया तो इस पेज पर सेटिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं और आप इस पेज पर फॉर्मेटिंग और सेटिंग्स जो हैं वो डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है हेडर फुटर अप्लाई करें तो वो हेडर फुटर यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, वो क्योंकि ये सेक्शन है तो ये यहाँ पर सिर्फ अप्लाई होंगे। तो लेकिन पेज ब्रेक के केस में अगर आप यहाँ पर भी हेडिंग्स जो है हेडर फुटर अप्लाई करते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। अगर आप लोग देखना चाहें कि आपका सेक्शन ब्रेक कहाँ से हो रहा है तो अगेन वही आपने होम टैब पर जाना है और यहाँ पर ये जो शो हाइड साइंस वाला है, जो आपके करैक्टर सिंबल्स हैं, जो फॉर्मेटिंग सिंबल्स हैं, यहाँ से आप शो या हाइड कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सेक्शन ब्रेक जो है वो अपीयर हो चुका है। इट मीन्स कि आपका सेक्शन ब्रेक यहाँ से है। आई होप कि आप लोगों को ये सेक्शन ब्रेक की और पेज ब्रेक की जो ऑप्शंस हैं इनको अप्लाई करना और ये होती क्या हैं ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ, एक ही पेज पर मैं ले आता हूँ सारा कुछ। तो ठीक है, अब इसके बाद हम जो बात करने लगे हैं दैट इज़ इंसर्टिंग हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हेडर्स होते हैं एज द टर्म सजेस्ट हेडर, तो हेडर का मतलब है कि जो चीज़ हेड की तरफ, तो आपका पेज का हेड जो है वो आपका पेज का ये टॉप पोर्शन है, ये आपके पेज का हेड है। और जो फुटर है आपके पेज का, ये जो इस पेज का जो बॉटम है दैट इज़ कॉल्ड द फुटर। तो जो चीज़ आपके पेज के हेड पर अपीयर हो दैट इज़ कॉल्ड हेडर, और जो टेक्स्ट आपके पेज के फुट पर अपीयर हो तो वो फुटर कहलाएगा, राइट। ये अभी हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो देखने जा रहे हैं, हेडर फुटर एंड पेज नंबर। जो आप लोगों के पेजेस पर आप लोगों की बुक है उसके बॉटम पर भी पेज नंबर्स अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो पेज नंबर्स जो हैं वो कैसे आते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि ये ऑप्शंस मौजूद कहाँ पर हैं। तो ये ऑप्शंस पेज लेआउट में
जो है आपके सामने आप इसको यहाँ पर देखें तो नहीं है। हम क्लिक करते हैं इंसर्ट पर, क्योंकि ये हम इंसर्ट करने लगे हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये ऑप्शन इंसर्ट में है। इंसर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने ये ग्रुप है हेडर एंड फुटर, इसमें ये तीनों चीज़ें ऑप्शंस मौजूद हैं, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। अब बेसिक चीज़ है कि हम लोग हेडर फुटर अप्लाई क्यों करते हैं। हेडर फुटर अप्लाई बेसिकली इसलिए होते हैं कि आप एक चीज़ जो है, जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो हर पेज के बॉटम पर अपीयर हो रहा हो, तो बजाय आप उसको खुद से टाइप करें, आप उसको फुटर में टाइप कर देंगे, फुटर में एज ए फुटर क्रिएट कर देंगे, एज ए फुटर इंसर्ट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करेंगे तो वो हर नए आने वाले पेज पर ऑटोमेटिकली अपीयर होता जाएगा। इसी तरह से डेट भी जो है वो भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि हर पेज पर अपीयर हो, वो भी अपीयर हो सकती है। हर पेज पर पेज नंबर आ रहा हो ऑटोमेटिकली, अब मींस कि ये ऑटोमेटिकली है, इसको आपको बार बार नहीं करना, आपने इसको सिर्फ एक बार ही आपने इसको इंसर्ट करना है। अगर आप हेडर में आप अपने चैप्टर का नाम जो है वो हर दफ़ा चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर नज़र आए, या आप कोई छोटी सी पिक्चर जो है वो अपीयर करना चाहते हैं हर पेज के टॉप पर, तो फिर आप उसको हेडर में एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देते हैं, तो फिर वो आपके हर पेज पर एज ए हेडर अप्लाई होता है। और अगर आप लोग इसी तरह से पेज नंबर जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, आप लोग जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं एज ए फुटर अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर आप उनको फुटर में डिफ़ाइन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हमने हेडर डिफ़ाइन करना है, तो हम हेडर की ऑप्शन पे आएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं कि इंसर्ट के टैब में आपके पास हेडर एंड फुटर का ये ग्रुप है, जिसके अंदर आप यहाँ पर हेडर की ऑप्शन, फुटर की ऑप्शन और पेज नंबर की ऑप्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हेडर के ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ब्लैंक, ये पहला जो आपके पास प्री डिफाइंड हेडर है वो ब्लैंक है, और यहाँ पर ये टाइप टेक्स्ट के आपके पेज के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर लेफ़्ट कॉर्नर में यहाँ पर टाइप जो टेक्स्ट है वो अपीयर हो, या यहाँ पर 3 कॉलम्स ब्लैंक 3 कॉलम्स आए, एक पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। आप 3 चीज़ें अपने पेज के हेडर में डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम चाहिए, तो उनकी पोजीशन के लिहाज से आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। फिर अल्फ़ाबेट, यहाँ पर तीसरी ऑप्शन क्या है कि ये लाइन लगी हो, और लाइन लगी के ऊपर आपके पास टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल जो हो हर पेज पर, आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पर आए, तो आप उस ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर एनुअल का जो ऑप्शन है वो आपके सामने है कि टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल भी आए और साथ में ईयर भी आ रहा हो, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास बने बनाए डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो बने बनाए आपके पास मौजूद हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर ये अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया। अब ये डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पर बिल्कुल टॉप पर आपके सामने ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पर है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो क्या है, वही से हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है हम सपोज़ इंसर्टिंग हेडर फुटर एंड पेज नंबर, मैं चाहता हूँ कि ये हर पेज पर नज़र आए, या जो आपका बुक का टेक्स्ट है वो हर पेज पर नज़र आए, या आपका जो डॉक्यूमेंट टाइटल है या आपका जो चैप्टर है वो हर एक पेज पर नज़र आए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ चैप्टर नंबर 3, ये अब हर पेज पर नज़र आए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको अगर अब यहाँ पर ये डिफ़ाइन हो चुका है, अब मैं यहाँ पर क्लोज़ हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो फिर ये क्लोज़ हो जाता है और यू कैन सी कि ये आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ से इसको नए पेज के ऊपर भी लेके जाता हूँ, तो ये जो हेडर मैंने बनाया है वो नए पेज पर भी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पर ये हेडर ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है। तो हर नए आने वाले पेज पर ये आपको नज़र आएगा। इसी तरह से अगर मैं अपने पेज के ऊपर जो है वो फुटर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वही इंसर्ट के टैब पे गए और यहाँ पर फुटर की ऑप्शन, अब मैंने यहाँ पर जब इस पर क्लिक करता हूँ डाउन एरो पर, तो वही यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं। ब्लैंक आपको फुटर नज़र आएगा, और फुटर में यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम्स वही
कि यहाँ पे आप लोग टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे भी कोई टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर आप टाइप टेक्स्ट और यहाँ पर पेज नंबर 1, कि यहाँ पर पेज नंबर 1 ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पर इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं। सपोज़ मैं ये वाले ऑप्शन यूज़ करता हूँ, राइट, तो यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया और मैं यहाँ पर टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ कि मेरा नाम जो है वो हर जो पेज है उसके बॉटम पर नज़र आए। तो मैंने यहाँ पर ये टाइप कर दिया अपना नाम। तो यहाँ पर अभी हम पेज नंबर 2 पर थे, तो ये इसलिए यहाँ पर ये नाम टाइप हुआ और यहाँ पर पेज नंबर 2 आ रहा है। जैसे मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ तो यू विल सी कि ये पेज नंबर 1 पर भी है। यहाँ पर ये पेज नंबर 1 पर भी ऑटोमेटिकली ये जो फुटर है वो डिफ़ाइन हो चुका है। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 आ गया। अब ये पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। जैसे ही आप तीसरे पेज पे जाएंगे तो ये हेडर भी और ये फुटर भी ऑटोमेटिकली उस तीसरे पेज पर मौजूद होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अपनी तीसरी चीज़ जो है पेज नंबर, कि पेज नंबर्स हम कैसे इंसर्ट करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ हर एक जो पेज है उसके ऊपर सिर्फ पेज नंबर आ रहे हो, तो हम बजाय उसकी तरफ मूव करें। अगर हम लोग यहाँ से, अगर आप लोगों ने हेडर फुटर को रिमूव करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अगेन वी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब और यहाँ पर हमने अगर हेडर मूव करना है तो हम हेडर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये रिमूव हेडर, तो ये इस पे जब क्लिक करेंगे तो हेडर हमारे हर पेज से यू कैन सी के रिमूव हो चुका है। इसी तरह से अगर हम फुटर रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे पास ये रिमूव फुटर, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे हर पेज से यू कैन सी के फुटर रिमूव हो चुका है। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास हमने जो आज पढ़नी थी दैट वाज के इंसर्ट के टैब में पेज नंबर, कि हमारे पेजेस पर पेज नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली अपीयर होना शुरू हो। तो जब हम यहाँ पर एरो पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज नंबर है वो टॉप पर अपीयर हो तो आपने इस पे जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये राइट एरो शोज़ के यहाँ पर इसके डिफरेंट सैम्पल्स हैं कि पेज नंबर के लेफ़्ट साइड पर इस तरह से अपीयर हो, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सेंटर में अपीयर हो, यहाँ पर ये राइट टॉप कॉर्नर में अपीयर हो, ठीक है, यहाँ पर साथ में ये 1 भी लिखा हो, पेज भी लिखा हो। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर हैं। तो हम सपोज़ ये वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यू विल सी, अभी हमारा पेज नंबर 2 ओपन था तो यहाँ यू विल सी कि ये पेज नंबर 1 पे भी टॉप पर ये पेज नंबर अपीयर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस तरह से पेज नंबर्स को जो है वो अपीयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये तो हमने देखा था टॉप पर, इस तरह से बॉटम पर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि ये बॉटम पर बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर है, ये बॉटम मिडल है, ये राइट बॉटम कॉर्नर है यहाँ पर, फिर वही 1 पेज 2 पेज 3 पेज इस तरह से नज़र आए। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिर पेज मार्जिन्स में, ये अगर हम इसको पेज मार्जिन्स में भी अपने पेज नंबर्स को अपीयर कर सकते हैं, तो यही ये यहाँ पर ये लेफ़्ट मार्जिन में, यहाँ पर ये राइट मार्जिन में, यहाँ पर ये लेफ़्ट में और बॉटम पर, यहाँ पर ये राइट पे बॉटम पर। तो इस तरह से ये डिफरेंट पोजीशंस पर पेज मार्जिन्स में अपीयर कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये करंट पोजीशन के जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा हो वहाँ पर वो हमारी करंट पोजीशन होती है। तो करंट पोजीशन पर ये डिफरेंट करंट पोजीशन जो हैं, यहाँ पर हमारा जो अब कर्सर है वो डिफरेंट पोजीशन, इसकी पोजीशन यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर है, इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स में अपीयर होगा। आई होप कि आप लोगों ने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया कि हम लोग पेज मार्जिन्स जो हैं वो किस तरह से, पेज नंबर जो हैं वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हम फुटर और हेडर को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है ताकि आप लोगों की जो ग्रिप है इन चीज़ों को यूज़ करने की वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाए।